हैं। सबसे पहले तो फोकस कर ही लेते हैं जो आईपीओ आज खुल रहा है, मैक्रोटेक या लोधा डेवलपर्स, क्या राय देंगे यहाँ पर? अवॉइड, लिस्टिंग गेन के लिए अवॉइड करें। वैसे कुछ अच्छी चीज़ें भी है कंपनी के बारे में और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से मैं अवॉइड करने की भी राय दे रहा हूँ। पहले अच्छी बातों पर फोकस कर लेते हैं। ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुंबई के, महाराष्ट्र के रियल एस्टेट मार्केट में, हिंदुस्तान के रियल एस्टेट मार्केट में लोढ़ा का नाम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज बहुत ज़बरदस्त है। वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टीज इन्होंने मुंबई में बनाई है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है प्रमोटर्स का रियल एस्टेट मार्केट में, और यंग प्रमोटर्स हैं। अभिषेक लोढ़ा 40-41 साल के हैं, नॉलेज ज़बरदस्त है, काम करके भी दिखा रहे हैं, तो वो एक अच्छा है। अब मुंबई में एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो मुंबई की प्राइसेस को डिसाइड कर सकता है, रियल एस्टेट की प्राइसेस को मूव कर सकता है, तो उस लिहाज से एक मजबूत पकड़ वाला ब्रांड है, प्रमोटर है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं मैक्रोटेक के नाम से, लोढ़ा के नाम से जिसको आप ज़्यादा जानते हैं, बट ये अच्छी बात है। लेकिन फिर ऐसे में लिस्टिंग गेन्स के लिए अवॉइड करने की राय क्यों है, उसके 2-3 कारण। पहला, डेट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी पर। हालांकि पिछले 3 सालों में धीरे धीरे कंपनी ने डेट कम किया है, लेकिन डेट कम करने के बावजूद भी अभी भी डेट काफ़ी हायर लेवल पर है। डेट इक्विटी रेशियो जो इसका लोढ़ा का है, वो बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स में इस वक्त जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा। तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देता है, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में जहाँ डेट इक्विटी रेशियो हाई हो, वहाँ में थोड़ा सा अभी सावधान। 3.6 के आसपास डेट इक्विटी रेशियो है। आप देखिए डीएलएफ का 0.2 है, गोदरेज प्रॉपर्टी का 0.9 है, ओबेरॉय रियल्टी का 0.2 है। तो उस लिहाज से हालांकि 1500 करोड़ डेट रिपेमेंट में भी ये यूज़ करेंगे जो आईपीओ से पैसा आ रहा है, लेकिन थोड़ा और मैं कर्ज कम होते हुए देखना चाहता हूँ, जिससे एक तो बैलेंस शीट मजबूत हो जाए और दूसरा फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज की जो कॉस्ट है वो इनकी कम हो जाए, उसके बाद देखेंगे। दूसरा ये कि पिछले 2-3 सालों में न सिर्फ इनकी बल्कि लगभग सारे रियल एस्टेट प्लेयर्स की प्रॉब्लम है कि कोई खास ग्रोथ, प्रॉफिट और रेवेन्यू में दिखी नहीं है। और ये 9 महीने के तो जो आंकड़े दिए उसमें इन्हें नुकसान भी है, लॉस भी हुआ है। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल्स में ग्रोथ भी कम है, मार्जिन्स भी धीमे धीमे कम होते हुए दिख रहे हैं, और उस लिहाज से वैल्यूएशन उतने आकर्षक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स आपको लगभग उन वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.7 है। नो डाउट अगले 5 साल में एग्जीक्यूशन होगा, एनएवी जो आज है वो डबल हो जाएगी। तो 5 साल का व्यू अगर किसी का है तो सोचे, 5 साल में जाहिर सी बात है कभी न कभी तो आराम से आपको लिस्टिंग प्राइस के नीचे स्टॉक मिलेगा, तब आप निवेश करने का सोच सकते हैं। तो वैल्यूएशंस उतने आकर्षक नहीं है जो आमतौर पर आपको चाहिए। लिस्टिंग पर मुझे 15 से 20%, 25% का अगर गेन आता हुआ नहीं दिखे, और आजकल तो लिस्टिंग में उल्टा जिनमें आप ज़्यादा गेन की उम्मीद करते हैं वहाँ भी नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसे में कंफर्ट और जो वो कुशन है लिस्टिंग गेन के लिहाज से वो मिसिंग है। तो अगर वो 20%, 25% ऊपर लिस्टिंग होने की संभावनाएं दिखे, तो अब तो मैं आपको स्ट्रांगली कहूँ कि लिस्टिंग के लिए लगा लीजिए या लॉन्ग टर्म के लिए भी लगा लीजिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लिस्टिंग के बाद इंतजार कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पे बड़ा पैसा बनेगा इसकी संभावना कम दिखती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल मैं एंकर बुक देख रहा था। अब इस एंकर बुक को आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि इस पूरी एंकर बुक में लंबे समय बाद दीप मुझे ऐसा दिखा कि सिर्फ एक HDFC म्यूचुअल फंड ऐसा है लोकल फंड्स में जिसने पैसा लगाया है, बाकी और कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जिसने लोढ़ा के मैक्रोटेक के आईपीओ में पैसा लगाया हो। बाकी सारे FIs हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि FIs नहीं ज़्यादा लगाया है, ये अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एंकर बुक में मैं लोकल फंड्स को देखना पसंद करता हूँ, और ये देखना चाहता हूँ कि लोकल फंड्स का कितना कंफर्ट, कितना कॉन्फिडेंस है, वो मिसिंग है। HDFC म्यूचुअल फंड के अलावा किसी भी एंकर बुक में किसी भी लोकल फंड की एप्लीकेशन नहीं है। तो देखना ये कि QIB कैटेगरी में कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, वो इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल मेरी राय लिस्टिंग गेन के लिए अवॉइड करने की है, बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी है सर। तो लिस्टिंग गेन के लिए अवॉइड करेंगे, ये है आपके लिए राय मैक्रोटेक पर। आज जो लिस्टिंग होगी उस पर क्या राय है? बारबेक्यू नेशन करीब 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू।